हेलो बच्चों, मेरे तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। बेटा आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन नॉर्मल कंडीशन पर क्यों नहीं शो करता है। ठीक बेटा, तो पहले हेडिंग देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। लिखो रे बाबू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स ऑफ क्या बेटा, हेलोएरीन्स। ठीक, तुमको मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। जहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस ज्यादा हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लाउडनेस ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो या क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ऐसी बोल सकते हो जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो। ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन क्या बाबू, रिच स्पीसीज। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसी बोलते हैं क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली बेटा न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होता है बाबू, बोलो क्या, पॉजिटिव चार्ज है ना। और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। फाइल PHILE है फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। लविंग का मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, मतलब जो पॉजिटिव से प्यार करे, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक बेटा, तो हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन नॉर्मल कंडीशन पर क्यों नहीं शो करता है। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं क्यों नहीं शो करता है। सुनो बेटा, हेलोएरीन क्या होता है तुमको मालूम है। पहला दो कारण शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में। पहला होता है रिजोनेंस इफेक्ट, ध्यान देना बेटा। पहला होता है रिजोनेंस इफेक्ट। क्या बता रहे बाबू, रिजोनेंस इफेक्ट के कारण आपका हेलोएरीन नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। दूसरा होता है बेटा डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस क्या बेटा, डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक बेटा, बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और क्या बेटा, हेलोजन बॉन्ड। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच में होता है। दोनों के कारण बेटा हेलोएरीन जो है नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। सबसे पहले बात करेंगे वो रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो लिखो पहले बेटा। चलो बाबू, सबसे पहले बात करते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। देखो बेटा रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, पहले समझो बाबू। नंबर 1 लिखो रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट, तो रिजोनेंस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जहां पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो उसको बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक बेटा, रिजोनेंस कहां कहां होता है समझना बेटा। अगर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड, यह रिजोनेंस होगा। या बेटा प्लस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे, फिर बेटा माइनस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे। या बेटा लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। फिर बेटा सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड रहे। बेटा ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू, कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं बेटा। और जहां बेटा कंजुगेटेड सिस्टम होगा वहां बेटा क्या होगा, आपका रिजोनेंस होगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत बोलते हैं। रिजोनेंस का मतलब क्या, तो लिख लो बेटा, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बाबू, मूवमेंट ऑफ क्या बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बता, मूव करेगा। ठीक है, तो जितना बेटा पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो लिखो पहले। चलो बेटा, रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, समझो। इस बात बाबू ये हेलोएरीन से ये देखो बाबू,
ये आपका बेटा हेलोजन से, ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। और मानिए बेंजीन के साथ बेटा अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको बोलते हैं क्या बाबू, हेलोएरिन्स बोलते हैं। एक्स का मतलब क्या क्या होता है बाबू, या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो बेटा ब्रोमीन या तो आयोडीन। बट सबका जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा सबका 7 होता है, याद रखना। क्लोरीन का भी 7, ब्रोमीन का भी 7, आयोडीन का 7 और फ्लोरीन का भी 7 होता है। देखो बेटा यहाँ कार्बन है, ये कार्बन और क्लोरीन में एक बॉन्ड है, तो याद रखना बेटा एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। फिर बेटा क्लोरीन के पास आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक बेटा। और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास। देखो बेटा कंजुगेटेड भी है, डबल लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है तो यूनियंस होगा। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड है, देखो तो 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। लेकिन बेटा अगर मान ले क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन 5 बॉन्ड रख नहीं पाएगा, 4 बॉन्ड रखता है। उस समय क्या करेगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक बेटा। और इस सिंबल को बोलते हैं यूनाइटिंग सिंबल बोलते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान। देखो बेटा अब बताए क्या हो गया, देखो बाबू इस तरह से यहाँ बेटा माइनस हो गया, या डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल क्या बनता है, डबल बॉन्ड हो गया। और Cl पर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ, कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक बेटा। फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा इस तरह से। देखो बाबू अब बेटा बताओ क्या होगा, देखो बाबू इस तरह से, देखो बाबू यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस तरह से क्या होगा तो बाबू Cl पर क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। फिर बेटा ये माइनस यहाँ आएगा, फिर डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा। देखो बेटा अब बता क्या होगा, देखो जब आपको इस तरह से देखो ना यार, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस बेटा, और देखो यहाँ पर क्या हो गया, Cl पर क्या होगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अगर कोई बेटा ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, ठीक बेटा, याद रखना बाबू। कोई ग्रुप जो है बेटा अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग को बेटा इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण देखो बेटा यहाँ कार्बन और क्लोरीन में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया बेटा। पार्शियल क्या होता है बाबू, बोलो नहीं यार, पार्शियल डबल बॉन्ड क्या हो गया, करेक्टर आ गया, जिसके कारण बेटा यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आएगा तो इस Cl को रिमूव नॉर्मल कंडीशन पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आना चाहेगा तो इस क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। सबसे ज्यादा बेटा याद रखना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसका सबसे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर आपका डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड आ जाने के कारण बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा तो क्लोरीन रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ कंजुगेटेड भी है आपका लॉन पेयर सिंगल डबल, तो प्लस आर इफेक्ट होने के कारण बेटा रिजोनेंस हो जा रहा है, इसके कारण कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड आ गया है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो Cl रिमूव नहीं हो सकता है। Cl के मतलब क्या, वहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। क्यों रिमूव नहीं करेगा, तो बिकॉज बेटा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो गया है, नॉर्मल कंडीशन पर Cl रिमूव नहीं करेगा, ठीक बेटा, इसको लिखो, ठीक बेटा। दूसरा कारण है बाबू, दूसरा कारण बेटा याद रखना, हम बताएं डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन CX बॉन्ड। देखो बेटा हेलोएरिन जो होता है, देखो बाबू ये आपका बेटा हेलोएरिन से क्या है, डबल बॉन्ड है,
और बेटा यहाँ कार्बन के साथ क्या है, मान ले X है, X में क्या कर सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक बेटा, याद रखना बेटा कि हम अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो बेटा तो उसको बोलते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp3 मान लीजिए 100%। अब बेटा 100% को कितना भाग बांटेंगे, 4 भाग में, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल, तो कितना कितना बटेगा ये आपका 25%। 25% मतलब यहाँ बेटा s जो होगा, s करेक्टर कितना होगा था, 25% होगा, और p कितना है, 3 ऑर्बिटल। कौन कौन होता है, p का px py और क्या pz। मतलब बेटा यहाँ पर px और आपका बेटा py, आपका क्या बेटा pz मिला कितना बताओ, 25% है। मतलब आपका px भी 25%, py भी 25%, pz भी 25%। मतलब p ऑर्बिटल x एक्सिस, p ऑर्बिटल y एक्सिस, p ऑर्बिटल z एक्सिस। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो तो यहाँ पर sp2 बेटा, sp2 में इसको अगर 100% बांटेंगे बेटा तो यहाँ पर देखो तो s का 1 ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल है, तो 3 को बांटेंगे 100%, कितना कितना है बताओ आपको, s आपका आएगा बेटा 33 पॉइंट कितना बेटा 3%। अब मान लो बेटा px और py भी कितना कितना है 33 पॉइंट क्या 3%। और यहाँ देखो बेटा s और p है और कुछ नहीं है, इसको 100% में हम बांटेंगे बेटा तो आपका s भी आएगा बेटा आपका 50% आएगा, और बेटा p भी कितना आएगा 50% आएगा। ठीक बेटा, और इतना ज़्यादा s करेक्टर होता है बाबू उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक बेटा, इसको लिखो पहले। तो देखो बेटा कि sp में सबसे ज़्यादा s करेक्टर है, फिर कहाँ है sp2 में, फिर कहाँ है sp3 में। ठीक बेटा, तो याद रखना बाबू जितना ज़्यादा, तो मिला देते हैं हम, तुम लोग ये सब तो पहले पढ़ चुका होगा बेटा से। यहाँ पर देखो बेटा, देखो बाबू जितना ज्यादा बेटा s करेक्टर होगा बेटा, याद रखना s करेक्टर बेटा उतना कार्बन का अरे भाई जितना बड़ा s करेक्टर होगा उतना बाबू कार्बन का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, उतना बेटा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा बढ़ेगा। तो बाबू देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ क्या होता है sp2 करेक्टर है, और sp2 करेक्टर बेटा s का जो कितना होता है वो 33 पॉइंट क्या होता है 3% होता है। तो बेटा 33.3% होने के कारण यहाँ कार्बन का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा x का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब x का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा बेटा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, जो इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है बेटा आपका 169 पिकोमीटर हो जाता है, छोटा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाना बेटा याद रखना बेटा। अरे बेंजीन दिखा दो पूरा कोई, डबल सिंगल दिखा दो, बेंजीन है नाइट्रोजन से ना, तो फिर डबल सिंगल डबल होगा। बॉन्ड लेंथ बाबू, बॉन्ड लेंथ अगर घटेगा बाबू तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA वो बेटा बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ sp2 कारण क्या होता है, कार्बन का s करेक्टर ज्यादा है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा, तो x का इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो कोई बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर आएगा तो नॉर्मल कंडीशन पर x को लीव नहीं कर पाएगा। लेकिन बेटा हेलो एल्केन में क्या होता है, मान लो हेलो एल्केन क्या होता है बता बाबू, RX होता है, तो R का मतलब क्या तुमको मालूम है, एल्काइल ग्रुप होता है बेटा। एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या तुमको मालूम है, क्या है CnH2n क्या बाबू +1 होता है, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा CH3 आएगा। देखो बेटा ये CH3 मतलब क्या, C के साथ X से 4 बंद कर दो, 1 2 3 4, यहाँ भी H है बेटा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। या कार्बन और X में क्या बाबू सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, तो sp3 में s करेक्टर कितना मतलब 25% है। 25% होने के कारण कार्बन को उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता नहीं है कि x के इलेक्ट्रॉन को खींचे,
मतलब बेटा यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ आपका बेटा होता है 174 पिकोमीटर होता है, ठीक है। बेटा यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो कोई बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई बेटा अगर मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, ध्यान देना बेटा, ध्यान दो बाबू बेटा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, Nu माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इस कार्बन पर अगर अटैक करेगा तो X आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए बेटा हेलो एल्केन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, पर हेलो एरिन्स पर नहीं होता है, दो कारण से। एक प्लस यूनियंस इफेक्ट के कारण से, इसको प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हैं, और दूसरा क्या, डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन और X। बेटा यहाँ पर क्या है, ये कार्बन X, यहाँ देखो तो ये वाला sp2 करेक्टर है बेटा, और यहाँ क्या है आपका sp3 करेक्टर है। तो दो कंडीशन के कारण जो होता है बेटा आपका हेलो एरिन्स जो होता है नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक बेटा, इसको लिख लो। चलो बेटा, अब अगर तुम चाहते हो नहीं कि हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे, तो उसके लिए तुमको ड्रास्टिंग कंडीशन लगाना पड़ेगा बेटा। तब आता है कि डॉस प्रोसेस आता है बेटा, डाउस प्रोसेस। क्या आता है बाबू, डाउस प्रोसेस आता है, डाउस प्रोसेस। इसने बोला बेटा कि मान ले बेंजीन पर हमने लगाया Cl, तेरा क्या बता बाबू, क्या बता बाबू, क्लोरोबेंजीन है। अब इसको लगा देगा वो ड्रास्टिंग कंडीशन। ड्रास्टिंग मतलब बेटा क्या होता है, ध्यान देना बेटा, ड्रास्टिंग कंडीशन का मतलब होता है बेटा, ड्रास्टिंग कंडीशन का मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मतलब बेटा यहाँ पर लगा देंगे 623 केल्विन, और बेटा प्रेशर लगा देंगे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, और या दो मोल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक मोल लिए, फिर बेटा ये NaOH एक मोल। तो बाबू देखो यहाँ से एक ये OH बाहर निकलता है, तो बाबू ये NaCl बाहर निकल जाएगा, मतलब बेटा यह NaCl भी रिमूव होता है, और बाबू ये वाटर भी रिमूव हो जाता है, और ये ONa यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, इस तरह से बेटा, इस तरह से ध्यान दो बेटा, इस तरह से बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, ONa। इसको बेंजीन के ऊपर अगर बेटा ON लगता है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बता रहे बाबू, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अगर सोडियम फिनॉक्साइड है, सिंपली बेटा इसको अगर डाइल्यूट बाबू HCl रिएक्शन कर देंगे, तो ये Cl यहाँ से बाबू N निकल जाएगा, और आपका बेटा यहाँ से फिनोल बन जाएगा। ये आपका बेंजीन ऊपर क्या लग जाएगा, OH फिनोल, और बेटा वहां से NaCl क्या होता है बाबू, बाहर लीव कर जाएगा। तो देखो तो बेटा यहाँ पर एक बार O जुड़ा, यहाँ देखो एक बार H जुड़ा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक भी हो रहा है तो इनडायरेक्ट हो रहा है। तो ड्रास्टिंग कंडीशन लगाएंगे तभी बेटा हेलो एरिन्स पर न्यूक्लियोफिलिक होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगा। इसी बोलते हैं डाउस प्रोसेस, कि अगर हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ड्रास्टिंग कंडीशन एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और दो मोल लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार क्या जुड़ा, O जुड़ा, दूसरा बार क्या जुड़ा, H जुड़ा, देखो ना यहाँ पर ON जुड़ा कि नहीं, फिर O जुड़ा, फिर डाइविल एसिड से क्या जुड़ा, H जुड़ा, मतलब OH आया। तो एक बार O आया फिर H आया, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में बेटा यहाँ पर OH ऐड हो रहा है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में बेटा, इनडायरेक्ट फॉर्म में बेटा यहाँ पर OH ऐड हो रहा है, ठीक है। इसी कारण बेटा जो होता है, हम बताएं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन पर शो नहीं करता है। अगर लेकिन जबरदस्ती तुम करना चाहोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, डाउस प्रोसेस, ठीक बेटा, इसको लिखो। और वीडियो अच्छा लगता है तो देखो दोस्तों, क्या कर, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।